जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों श्रेष्ठा योजना में क्लास 11th का काफ़ी बच्चे कह रहे थे सर हमारा एक वीडियो अलग से बनाइए, तो मैं क्लास 11th के लिए क्वेश्चंस आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, तो यहाँ इंग्लिश हिंदी दोनों आपको दिखेगी, तो जिस भी भाषा को आप पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं। एक बच्चों आप लोग के काफ़ी पूछ रहे हैं वीडियोस, बच्चों काफ़ी बने हुए हैं, बहुत ज़्यादा बने हुए हैं। श्रेष्ठा की 4-5 प्लेलिस्ट है और पीएमएसएसबी भी साथ में होगा, तो कंफ्यूज मत होइए कि दोनों का सिलेबस सेम है, दोनों का एग्जाम एनटीए लेता है। अब पीएमएसएसबी ऐसे बंद हो चुका है, ठीक है, मेरिट बेस हो रहा है। तो आप उन वीडियोज़ को देखिए, जो सॉल्व्ड पेपर है उनको ज़रूर देखिए, क्योंकि आपको उससे एक आइडिया लगेगा। तो उसके लिए आपको 3-4 जो मेरी प्लेलिस्ट है उसको देखना होगा, उससे आपको जानकारी मिल जाएगी। देखिए पहला क्वेश्चन आपका है, ए पी प्लांट हेट्रोजाइगस फॉर टॉल एंड राउंड सीड, ठीक है, इज क्रॉस्ड विद ड्राफ्ट पी प्लांट हैविंग रिंकल सीड। व्हाट विल द परसेंटेज ऑफ ऑफस्प्रिंग इन F1 जनरेशन विच शोज सेम ट्रेट एज ऑफ पेरेंट्स। ये देखिए सभी चीज़ें एनसीईआरटी में बच्चों दी हुई हैं आपकी, ठीक है। 2 ट्रेट हो गए जिसमें कि टॉल हो गए और रिंग आपके राउंड हो गए, और दूसरा ट्रेट जो है ड्रॉप है और साथ में रिंकल सीड है। बस इसका हमें लेना है, और आपको पता है कि इसको हमें फिर टेबल बना के, जो टेबल बनाते हैं फिर इनको हमें करना है। तो जब आप टेबल बना के पाएंगे तो 50% जो प्लांट हैं वो F1 जनरेशन के होंगे, यानी कि लंबे होंगे, साथ में उनके बीज जो हैं वो राउंड होंगे। तो ऑप्शन नंबर बच्चों यहाँ पर सी तीसरा जो है वो सही होगा। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, इसको आप जरूर देखिए। और इसको मैं छोटा कर दूं ताकि हिंदी इंग्लिश दोनों आपका दिखे, ठीक है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, which of the following type of growth pattern is shown by pea plant when its tendril touch any object, ठीक है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकास नमूना मटर के पौधे द्वारा तब प्रदर्शित हो जब इसकी ट्रेडिंग किसी वस्तु को छूती है। तो ऑप्शंस आप देख लीजिए अपने सामने। द पार्ट ऑफ द टेंड्रिल इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट डज नॉट ग्रो एज रैपिडली एज द पार्ट ऑफ द टेंड्रिल अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब टेंड्रिल का वह भाग जो वस्तु के संपर्क में है उतनी तेजी से नहीं बढ़ता है जितनी टेंड्रिल का वह भाग जो वस्तु से दूर है। तो यहाँ पर दूसरे का बच्चों ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका सही होगा, ठीक है। तो इसको आप देखते चलेगा, बाकी ऑप्शंस भी आप रिलेट कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही चेंज करके आपके एग्जाम में आ सकता है। फिर यहाँ पे चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर के संबंध में गलत कथन चुने। तो जो गलत कथन है वो हमें चुनना है, तो सही है इसको हम लोग छाट लें। सेल डिवाइड्स टू फॉर्म कैलस इन कल्चर मीडिया, ये एकदम सही है। कैलस रिक्वायर्ड हार्मोन्स फॉर इट्स डिफ्रेंसिएशन, हाँ ये भी सही है, ठीक है। फिर है प्लांट्स कैनॉट बी ग्रोन इन डिजीज फ्री कंडीशंस थ्रू टिश्यू कल्चर, ये गलत है, ये आपका गलत है। इट इज़ कॉमनली यूज फॉर ऑर्नामेंटल प्लांट्स, एकदम ये सही है। तो यहाँ पर बच्चों ऑप्शन नंबर तीसरा जो है वो गलत है, तो यहाँ ये आंसर देख लीजिए आप। इसके बाद है all the children of a couple having blood group O, which among the following cannot be the blood group of the parent। तो बच्चों इसमें देखिए एक दंपति के सभी बच्चों का रक्त जो है समूह O है, तो इसमें कौन सा माता पिता का रक्त समूह नहीं हो सकता। देखिए माता पिता का A हो सकता है, A फिर O ले लेगा एक में से, माता पिता का B हो सकता है, माता पिता का आपका O हो सकता है, लेकिन AB नहीं हो सकता। अगर AB होता तो O ब्लड ग्रुप बनता ही नहीं, फिर बच्चे का A या B जरूर बनता, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर तीसरा है बच्चों वो सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स, ठीक है। किसका इकोलॉजिकल पिरामिड्स जो है पारिस्थितिक पिरामिड बनाने में यूज नहीं हो सकता। तो सूखा वजन, व्यक्तियों की संख्या, ऊर्जा प्रवाह की दर, ये होता है। कौन सा नहीं होता है, फ्रेश वेट, यानी कि ताज़ा वजन इसमें नहीं होता। ऑप्शन नंबर तीसरा होगा बच्चों इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन ह्यूमन आई द पार्ट विच अलाउज लाइट टू एंटर इनटू द आई। मानव आंख में वह भाग जो प्रकाश को आंख में प्रवेश करने की अनुमति देता है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो है बच्चों प्यूपिल। प्यूपिल हमारी छोटी बड़ी होती रहती है, तो अगर हम तेज़ रोशनी पाए तो उसका डायमीटर छोटा हो जाता है, ठीक है, संकुचित हो जाता है। और जब अंधेरे में हम रहते हैं तो प्यूपिल बड़ी बड़ी हो जाती है ताकि हम उसको देख सकें, ठीक है, पुतली, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, द प्लांट विच प्रोड्यूस सिमिलर ट्रेड जनरेशन आफ्टर जनरेशन इज टर्म्ड एज,
ठीक है। वह पौधा जो पीढ़ी दर पीढ़ी समान गुण वाले उत्पन्न करता है, ये डायरेक्ट देखिए डेफिनेशन का है, उसे हम कहते हैं प्योर लाइन प्लांट, यानी कि शुद्ध रेखा वाले प्लांट। ऑप्शन नंबर 7 का 4th ऑप्शन बच्चों सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इंक्लूड सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है। जो सरल अस्थायी उत्तक शामिल होते हैं वो किस में हो रहे हैं, तो वो है बच्चों इसमें कोलेनकाइमा, पैरेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। तो ये सभी टिश्यूज के प्रकार हैं, आपको पता होगा, तो डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। फिर है कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन आर प्रेजेंट इन डैश टिश्यू, तो जो संकुचनशील प्रोटीन होते हैं किस उत्तक में मौजूद होते हैं, तो ये होते हैं बच्चों हमारे मस्कुलर टिश्यू में, तभी तो हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं, ठीक है, पेशीय उत्तक। क्वेश्चन नंबर 10 है फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू, पौधों में जो लचीलापन हो किसके कारण से है, तो इसके लिए भी टिश्यू ही रिस्पॉन्सिबल है, वो है बच्चों कॉलन काइमा। तो यहाँ पर 10वें का ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल, विच टाइप ऑफ एपिथेलियल सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, तो 11th का सही आंसर बच्चों कोलमनाल एपिथेलियम, यानी कि स्तंभाकार उपकला। बच्चों देखिए काफ़ी क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी बुक से भी पढ़ाए हुए हैं, बस आपको प्लेलिस्ट में जाना है। जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहें, क्योंकि आगे रिजल्ट की जानकारी, काउंसलिंग की जानकारी, हर एक जानकारी आपको मिलती रहेगी, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। इसके बाद है विच कंपोनेंट ऑफ स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू हार्डन एंड थिकन देयर सेकेंडरी वॉल्स, तो सेकेंडरी वॉल्स जो टफ होती हैं, कड़ी होती हैं, वो आपकी होती हैं लिग्निन की वजह से, ठीक है। उत्तकों में कौन सा घटक उनकी द्वितीय दीवारों को कठोर और मोटा कर देता है, तो लिग्निन, ठीक है। इसके बाद है ए ह्यूमन हार्मोन रिड्यूसिंग ब्लड फ्लो टू द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड स्क्रीन ड्यूरिंग स्ट्रेसेस, ठीक है। कौन सा ह्यूमन हार्मोन है तनाव के दौरान पाचन तत्व और त्वचा में रक्त के प्रवाह को कम करने वाला एक मानव हार्मोन है, तो ये है बच्चों आपका एड्रेनालिन, ठीक है। 13 का ऑप्शन नंबर दूसरा आपका सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली नोन एज बर्थ हार्मोन, ठीक है, जन्म हार्मोन कहा जाता है, उसी वजह से देखिए जन्म हो पाता है। इसका सही आंसर है ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही है। लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लिप्स विल बी लेस इफ द स्टोमेटा आर लोकेटेड, ठीक है। लॉस नुकसान कम होगा पानी में अगर स्टोमेटा पत्तियों में किस जगह होगा, तो ये होगा बच्चों ओनली ऑन द लोअर सरफेस। हिंदी भी देख लीजिए, पत्तियों से पानी का हानि कम होगा, तो यहाँ पर केवल निचली सतह पर। 16 क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। द फोर्स ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन अफेक्टेड बाई ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा इज, तो किसकी वजह से होता है रंध्रों का खुलना और बंद होना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ट्रांसपिरेशन पुल, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड फंक्शन ऑफ मेडुला, ठीक है, मेडुला का कौन सा फंक्शन नहीं है, तो यहाँ पर बच्चों देखिए ब्लड प्रेशर है, सेलुलाइजेशन है, मतलब लार निकलना, वॉमिटिंग है, उल्टी आना, लेकिन राइडिंग अ बाईसाइकिल, साइकिल चलाना नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही होगा। इसके बाद चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट में जो आप पढ़िए आपको पता चल जाए, या तो करेक्ट वाले को छाट लीजिए, ठीक है। करेक्ट वाले को छाटना इसलिए भी यहाँ मैं बताऊंगा क्योंकि इससे क्वेश्चंस भी ऑप्शन से क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इनकरेक्ट छाटना है, तो करेक्ट देखते हैं। द एनर्जी विच पासेस टू द हर्बीवोरस डज नॉट कम बैक टू ऑटोट्रॉप्स, ये एकदम सही है, ऑटोट्रॉप से हर्बीवोरस पे जाता है, ये तो स्टेटमेंट सही है। ग्रीन प्लांट कैप्चर अबाउट 1% ऑफ द सनलाइट एनर्जी, ये भी सही है। 10% ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर इज प्रेजेंट एट ईच स्टेप एंड रीचेज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ कंज्यूमर, ये भी सही है। एक लेवल से होता है ना, घास खाया फिर कीड़े खाए, कीड़े को मेढक खाया, मेढक को सांप खाया, सांप को चील खाया, तो लेवल बढ़ता जा रहा है, ठीक है। 10% ऑफ द ऑर्गेनिक इज प्रेजेंट स्टेप नहीं, ये गलत है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही होगा। तो आप इसको हिंदी वर्जन में भी देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन जो है वो आपका गलत है, ठीक है। 10% कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ प्रत्येक चरण पर मौजूद होते हैं और उपभोक्ताओं के अगले चरण, ये केवल कार्बनिक पदार्थ जी है वो होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर सही होगा। बाइल जूस इज स्टोर्ड इन, ठीक है, पित्त रस संग्रहित होता है, काफ़ी अच्छा ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आता होगा। ये है बच्चों गॉल ब्लैडर पित्ताशय में, ठीक है। 20 वाला देखिए फिर से इनकरेक्ट वाला है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इस पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इनकरेक्ट हमें यहाँ पे छाटना है, तो आपका सुक्रोज इज ट्रांसफर्ड थ्रू फ्लोएम, सही बात है, खाना है तो फ्लोएम से ही जाएगा, एकदम सही है। ट्रांसलोकेशन इन फाइलम इज अचीव्ड बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी, ये भी सही है। ट्रांसपोर्ट इन जाइलम इज लार्जली एक्सप्लेन्ड बाय सिंपल फिजिकल फोर्सेस, ये भी सही है भाई, फोर्स से ही जाता है, ठीक है। इसके बाद फ्लोएम मूव मटेरियल रिगार्डलेस ऑफ द प्लांट नीड्स, नहीं ये गलत है, ये आपका गलत है, ठीक है।
फ्लोएम पौधे की जरूरत की परवाह के किए बिना सामग्री को हस्तांतरित करता है, ये ऑप्शन यहाँ पर गलत है। बाकी सब सही है, जो सही है उसको भी आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, उससे क्वेश्चंस बनते हैं। इसके बाद है द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी टेक प्लेस इन, ठीक है, तो आपको पता है एटीपी वगैरह बनती है, कैसे बनती है आपने साइकिल देखी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है आप कमेंट सेक्शन मुझे बताइएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन मसल सर, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया है। धावक दौड़ता है तो उसमें क्या बनता है कि इसका दर्द होता है, फिर सहलाने पे मालिश करने पे ठीक हो जाता है, ऐसा क्यों है। काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं, क्वेश्चंस को मैंने बताया हुआ है। तो यह है लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी, ठीक है। इसके बाद है विच ग्लैंड स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन व्हेन द लेवल ऑफ ग्रोथ हार्मोन इज लो इन ब्लड, ठीक है। तो रक्त में वृद्धि हार्मोन का स्तर कम होने पर कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन से स्राव को उत्तेजित करती है, तो ये है बच्चों हमारा हाइपोथैलेमस। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है। विच गैस इज मोर सॉल्युबल इन वाटर एंड मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन डिजॉल्व फॉर्म इन ह्यूमन बॉडी। देखिए आप कई बच्चे इसमें ऑक्सीजन में जाएंगे तो ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो प्रोन है हमारा ये कार्बन डाइऑक्साइड है बच्चों, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट आप मान के चलिएगा, ठीक है। कौन सी गैस पानी में घुलनशील होती है, मानव में इसका परिवहन ज़्यादातर रक्त में घुली हुई अवस्था में होता है, ये है हमारा CO2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25, फिर से ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट वाला आ गया है। आर्टिफिशियल किडनी कंटेन्स नंबर ऑफ ट्यूब्स विद ए सेमी परवेल लाइनिंग, एकदम सही है, तभी डायलिसिस उसमें की जाती है। इन डायलिसिस द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड पास इनटू द डायलिसिस फ्लूइड बाय डिफ्यूजन, ये भी सही है। प्रोसेस ऑफ रीअब्जॉर्प्शन इज इन्वॉल्व इन आर्टिफिशियल किडनीज, नहीं ये गलत है, ठीक है। द प्योरीफाइड ब्लड इज पम्प्ड बैक इनटू द पेशेंट थ्रू वेन, हाँ ये सही है, वेन के जरिए ही जाता है, ये ध्यान रखिएगा, आर्टरी के जरिए नहीं जाता है, ठीक है। ये नहीं सॉरी वेन के जरिए ही जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और यही अगर बदल के आर्टरी आ जाए तो जान लीजिए गलत होगा। तो कृत्रिम किडनी में पुनर्अवशोषण की प्रक्रिया शामिल होती है, ये गलत है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज यूज्ड बाय अ डेंटिस्ट टू एग्जामिन स्मॉल कैविटी इन पेशेंट टीथ, काफ़ी बार सवाल आया बच्चों, बहुत बार सवाल आया है और ये क्वेश्चंस रिपीट होंगे, ठीक है। तो ये है बच्चों हमारा अवतल दर्पण यानी कि कॉन्केव लेंस, ठीक है, जो दंत चिकित्सक यूज करते हैं। अब ये देखिए ये भी क्वेश्चन है, ये तो आपके फिगर बेस्ड क्वेश्चंस हैं और बुक के ही हैं, ठीक है। इसमें है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू, अब ये नॉट ट्रू होगा, ध्यान दीजिएगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, तो कहाँ बनेगा भाई, यहीं बनेगा, ठीक है। तो इमेज फॉर्म्ड विल बी इनलार्ज्ड, ठीक है, ये आपको पता होता है बच्चों, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है, ठीक है, तो आपकी इमेज वहीं बनती है, उसी साइज की बनती है, ठीक है। इमेज फॉर्म विल बी रियल, हाँ इसको हम स्क्रीन पे देख सकते हैं। इमेज विल बी फॉर्म एट ए डिस्टेंस इक्वल टू द डबल ऑफ द फोकल लेंथ, हाँ डबल ऑफ द फोकल लेंथ है ये कर्वेचर, इसका दोगुना होता है, ठीक है। इमेज फॉर्म विल बी इन्वर्टेड, हाँ ये उल्टा होगा, ये कैसा होगा, ये ऐसे उल्टा बनेगा, ठीक है, यहीं पे इसी के साइज का उल्टा बनेगा, ठीक है। तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो फिगर बेस्ड क्वेश्चंस हैं और इसमें आपका ये जो है ऑप्शन क्या होता है, इसमें था 27 का आपका दूसरा ऑप्शन, ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन 28, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज इफ, विद्युत प्रतिरोधकता नहीं बदलेगी अदर, यदि, ठीक है, तो कब किस कंडीशन में नहीं बदलेगी, द शेप ऑफ रजिस्टर इन चेंज्ड, ठीक है, प्रतिरोधी वाली वस्तु का आकार बदल, आकार से कोई मतलब नहीं, उसका मटेरियल से है, उसके तापमान से है, बोथ द मटेरियल एंड टेम्परेचर आर चेंज्ड, उससे है, लेकिन इससे नहीं है, आकार बदल दिया गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। अब ये देखिए इसमें क्या निकालना है, द रेजिस्टेंस आर, यहाँ जो टोटल रेजिस्टेंस आर बच्चों आएगा वो आएगा 1 ओम का, ठीक है। तो ये आपका देखिए पैरेलल में है, ठीक है, सीरीज, इसको फिर सीरीज में इक्वेट करके वोल्ट दिया ही हुआ है, ठीक है, रेजिस्टेंस निकाल लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद ये है एन इलेक्ट्रिक बल्ब मार्क्ड 40 वाट 200 वाट इज यूज्ड इन सर्किट ऑफ सप्लाई वोल्टेज 100 वोल्ट, द पावर कंज्यूम्ड बाय द वोल्ट, ये टॉपिक मैंने सब पढ़ाए हुए हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ जो आंसर आएगा बच्चों आपका आएगा 10 वाट, ठीक है, 30 का 4 आपका सही है। अब देखिए ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन बाय द मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड,
ठीक है, कौन सा रूल लगेगा यहाँ बताइएगा मुझे आप कमेंट सेक्शन में। और ये जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो अपवार्ड होगी, यानी कि ऊपर की तरफ होगी। तो 31 का फोर्थ ऑप्शन बच्चों सही है। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रिसिटी से काफ़ी क्वेश्चंस आपको यहाँ दिख रहे होंगे। द पोजिशन ऑफ ए मीटर इज सोन इन द स्केल ऑफ वोल्ट मीटर, द लिस्ट काउंट ऑफ द वोल्ट मीटर रीडिंग सोन बाई इट आर रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ लिस्ट काउंट हमें बताना था, तो ये बच्चों आपका आएगा 0.5 वोल्ट और 1.8 वोल्ट। ठीक है, तो 32 का आपका ऑप्शन नंबर तीसरा बच्चों यहाँ पर सही है। ठीक है, फिर है द ब्लू कलर ऑफ स्काई ड्यू टू, काफ़ी बार आया है आकाश का नीला रंग होने का कारण क्या है। ठीक है, तो ये है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 34 भी ये देखिए, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग इन 2 मिनट्स इन अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस इज 20 वोल्ट इज अप्लाइड बिटवीन इट एंड्स इज। इसका सही आंसर आएगा 240 कूलम। ठीक है, ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, यूनिट बेस्ड क्वेश्चंस आते भी हैं। प्रतिरोधकता यानी कि रेजिस्टिविटी का है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पर आपका करंट वोल्टेज ग्राफ है। मेटेलिक वायर एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर T1 एंड T2 वुड बी। तो 2 तापमान है जिसमें जो T2 है तापमान वो बड़ा है T1 से, जिसमें कौन सा आपका डायग्राम आएगा, तो बच्चों ये वाला डायग्राम आएगा। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, फिगर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 36 का आपका तीसरा ऑप्शन बच्चों यहाँ पर सही होगा। तो इसका हिंदी ऑप्शन भी आप पढ़ लीजिए। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पर इन द सर्किट शोन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, विभव अंतर कितना होगा, तो ये होगा बच्चों आपका 120 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ हिंदी ऑप्शन है, इसका भी देख लो 120 वोल्ट। तो काफ़ी क्वेश्चन है इलेक्ट्रिसिटी के, कुछ मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 38, इसका क्या आंसर होगा मुझे बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, इसका आंसर क्या होगा मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, इसका भी आप आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।